सर्वोदय साइंस एंड टेक्नो में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं ओम का नियम। चलिए, तो ओम ने क्या बोला था, हम समझने के लिए एक सर्किट बना लेते हैं। ये कोई रजिस्टर है, प्रतिरोध है आर मान का, और इसमें हम V विभवांतर का पोटेंशियल डिफरेंस का बैटरी लगा के, ठीक है क्या। तो ओम क्या बोलता है, ओम का नियम क्या बोलता है, मान ले जाए कि इसमें धारा जो है I के बराबर है। तो ये प्रतिरोध का क्या मतलब होता है, हर एक इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस में कुछ ना कुछ प्रतिरोध होता है, ठीक है। उसको अभी बताऊंगा, चाहे वो बल्ब हो सकता है, फैन हो सकता है, AC हो सकता है, कूलर, पंखा, जो भी है, सबको हम विद्युत परिपथ में किससे दिखाते हैं, प्रतिरोध से दिखाते हैं। तो ओम ने बोला था कि किसी भी परिपथ में आप जितना ज़्यादा करंट चाहते हैं, आपको उतना ही ज़्यादा विभवांतर का पोटेंशियल डिफरेंस का बैटरी अप्लाई करना पड़ेगा। तो उसने बोला था कि V जो है समानुपाती होगा I के। इसका मतलब जितना ज़्यादा आपको धारा चाहिए, उतना ज़्यादा आपको विभवांतर का बैटरी लगाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे ही अनुक्रमानुपातिक साइन है, प्रोपोर्शनलिटी साइन है, उसको हटाएंगे तो एक नियतांक आता है, कांस्टेंट आता है। तो यहाँ पर R जो हमारा है, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, नियतांक है, जिसको क्या बोला जाता है, प्रतिरोध बोला जाता है, रेजिस्टेंस बोला जाता है, ठीक है क्या। हम अगर रेजिस्टेंस को अब देखें तो R बराबर यहाँ से क्या लिख सकते हैं, V बाई I। अगर हम इसका इकाई जानना चाहते हैं, यूनिट जानना चाहते हैं, V का यूनिट होता है वोल्ट और I का होता है एम्पियर। तो ये क्या हो गया, वोल्ट पर एम्पियर, और इसी वोल्ट पर एम्पियर का दूसरा नाम है ओम, ठीक है, जिसको ऐसे सिंबल से दिखाया जाता है, ठीक है। अब प्रतिरोध होता क्या है, रेजिस्टेंस या प्रतिरोध होता क्या है। तो सुनिए, जब विभव लगाया गया होगा, विभवांतर लगाया होगा, पोटेंशियल डिफरेंस लगाया गया होगा, तब इस जो तार है, इस तार में इलेक्ट्रॉन प्रवाह होना चालू हुआ है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो चालू हुआ है। ये इलेक्ट्रॉन तार में जो फ्लो हो रहा है वो तार के खुद का है। इन्हीं इलेक्ट्रॉन की वजह से तार जो है वो चालक है, कंडक्टर है, क्योंकि उसमें ऐसे इलेक्ट्रॉन हैं जो ऊर्जा मिलने पर गति करने लग जाते हैं, जिसे मुक्त इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब क्या हुआ कि जब ये इलेक्ट्रॉन चल रहे थे तो ये इलेक्ट्रॉन जो है बहुत सारे आयन छोड़ दिए होंगे। कैसे, तार में बहुत सारे एटम, उसको एनर्जी दिया तो इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर आया है, परमाणु से बाहर आया है। तो जिस परमाणु से इलेक्ट्रॉन बाहर आया है उस परमाणु को ये आयन बना दिया है, वो सब धनात्मक आयन बन जाएंगे, पॉजिटिव आयन बन जाएंगे, और खुद उस एटम से बाहर निकल के फ्लो हो रहे हैं, प्रवाह हो रहे हैं। तो ये जब इलेक्ट्रॉन प्रवाह होते हैं तो दूसरे इलेक्ट्रॉन या फिर दूसरे आयन से बार बार टकराते हैं, ठीक है। बार बार टकराने की वजह से क्या हो जाता है, इनके प्रवाह में अवरोध उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। और इसी अवरोध को क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। ऑब्स्ट्रक्शन इन फ्लो ऑफ चार्ज या ऑब्स्ट्रक्शन इन फ्लो ऑफ करंट भी आप कह सकते हैं। तो आवेश के प्रवाह में, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह में बाधा आया। बाधा कैसे आया, एक दूसरे से टकराए या दूसरे आयन से टकराए, जिसके वजह से बाधा आया, ऑब्स्टेकल आया, इसी को हम प्रतिरोध या रेजिस्टेंस कहते हैं। इसीलिए आप देखे होंगे कि अगर कुछ देर तक धारा प्रवाह हो जाए तार में, तब क्या हो जाएगा, तार गर्म हो जाता है। तार गर्म इसलिए हो जाता है क्योंकि जब ये एक दूसरे से टकराएंगे तो ऊष्मा जनरेट होगा, हीट जनरेट होगा, इसलिए काफ़ी देर तक अगर चला है, फ्लो हुआ है करंट या आवेश प्रवाह हुआ है, तो वो तार कैसा हो जाता है, गर्म हो जाता है, ठीक है। तो ये होता है एक्चुअली रेजिस्टेंस या फिर प्रतिरोध। किसी भी चालक में
वैसे तो सबसे अच्छा चालक होता है चांदी, सिल्वर, ठीक है। किसी भी चालक में आवेश प्रवाह में अवरोध या फिर धारा प्रवाह में अवरोध उत्पन्न होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है क्या। अब ये प्रतिरोध जो है किस पर निर्भर करता है, ठीक है। तो आवेश प्रवाह में अवरोध या धारा प्रवाह में अवरोध, ऑब्स्ट्रक्शन इन फ्लो ऑफ करंट और चार्ज इज नोन एज रेजिस्टेंस, ठीक है। अब प्रतिरोध जिन पर निर्भर करता है, आर जो है किस पर निर्भर करता है, जितना ज़्यादा लंबाई होगा उतना ज़्यादा प्रतिरोध होगा। तो ये लंबाई के समानुपातिक होता है, मतलब किसी वायर में जितना ज़्यादा उसका लंबाई होगा, इलेक्ट्रॉन उतना ज़्यादा दूर चलना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन जितना ज़्यादा दूर चलेगा, इलेक्ट्रॉन उतना ही ज़्यादा मात्रा में टकराएगा। जितना ज़्यादा मात्रा में टकराएगा उतना ही ज़्यादा मात्रा में क्या हो जाएगा, तो संघट बहुत ज़्यादा होगा, कोलिजन बहुत ज़्यादा होगा, जिसके वजह से जितना ज़्यादा लंबाई होगा उतना ज़्यादा प्रतिरोध होगा, रेजिस्टेंस होगा। दूसरा, जितना ज़्यादा एरिया मिलेगा उतना कम प्रतिरोध होगा। मान ले जाए इतना सा जगह है जिसमें, मान ले जाए रूम के बराबर जगह है और 20 लोग को दौड़ने बोला जाए तो एक दूसरे से टकराएंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा जगह है तो वो एक दूसरे से नहीं टकराएंगे। तो क्षेत्रफल ज़्यादा मिलेगा, एरिया ज़्यादा मिलेगा, तो कोलिजन या संघट कम होगा, जिसके वजह से अवरोध कम होगा। जब इन दोनों को मिला के लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे L/A, समानुपातिक जो चिन्ह है वो हटेगा, ठीक है क्या। तो क्या हो जाएगा, एक नियतांक आएगा और इस नियतांक को बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, ठीक है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। और ये किसी मटेरियल के लिए कांस्टेंट होता है, ध्यान रखेंगे। यह किसी पदार्थ के लिए नियत होता है। जब तक पदार्थ नहीं, अगर हम ताप को टेम्परेचर वेरिएशन नहीं देख रहे हैं, तब जब तक पदार्थ नहीं बदलेगा तब तक उसका विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता नहीं बदलेगा। एक पदार्थ का एक ही प्रकार का एक ही क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध होता है। कॉपर है, एक ही विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है क्या। एल्यूमिनियम है, एक ही विशिष्ट प्रतिरोध। ताप बढ़ने पर इसका मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो ताप के साथ अगर नहीं देखें तो किसी भी पदार्थ के लिए एक ही विशिष्ट प्रतिरोध होता है। साथ ही ओम के नियम में आप चाहें तो ग्राफ भी देख सकते हैं। देखिए, ओम के नियम के लिए ग्राफ जो बनेगा, अगर यहाँ आप लिए हैं V को, यहाँ लिए हैं I को, तो सीधी रेखा बनेगा, ठीक है क्या, सीधी रेखा बनेगा। कारण आप Y में लिए हैं, यहाँ देखिए V को लिए हैं Y में इक्वल टू R और एक ये है RX, तो आपका एक तरीके से क्या गया, Y इक्वल टू RX। तो Y का पावर घात 1 है, X का पावर भी घात 1 है। तो ये सीधी रेखा का इक्वेशन होता है, समीकरण होता है। X को 0 पुट करेंगे तो Y भी 0 आ जाएगा, इसलिए ये मूल बिंदु से, है ना, ओरिजिन से पास होगा। दूसरा देखिए ध्यान से, अगर हम इसका प्रवणता देखें, प्रवणता, तो प्रवणता किसके बराबर होता है, Y/X। Y में क्या लिए हैं, V, और X में क्या लिए हैं, I, और V/I किसके बराबर है, V/I किसके बराबर है, R के बराबर। तो आप ये भी कह सकते हैं कि VI ग्राफ का प्रवणता, प्रवणता मतलब स्लोप, VI ग्राफ का प्रवणता प्रतिरोध दिखाता है। अर्थात ऐसे VI ग्राफ बनाया जाए, ठीक है, ये मटेरियल 1 है, ये मटेरियल 2 है, तो क्या कहेंगे, जो स्लोप है, प्रवणता है, वो 2 का ज़्यादा है, तो प्रतिरोध भी 2 का ज़्यादा होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा प्रवणता उतना ज़्यादा प्रतिरोध। तो आप कह सकते हैं कि प्रवणता 2 का ज़्यादा है प्रवणता 1 से, ठीक है, क्योंकि 1 का स्लोप प्रवणता कम है, 2 का प्रवणता ज़्यादा है। जितना ज़्यादा प्रवणता होगा उतना ज़्यादा प्रतिरोध होगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ओम का नियम समझ में आया होगा। इसी तरीके के वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।